हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि आप लोगों को पता ही है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारी पटवारी की वैकेंसी फिलअप की जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने इस भर्ती को भरना है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में पटवारी की जो वैकेंसी स्वीकृत की गई है उसकी क्या न्यूज़ सामने आ रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, सभी जो भी देख रहे हैं, जो भी हज़ारों की तादाद में इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे, उन सभी लोगों को क्लियर कर दें कि इस भर्ती से रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम लें पुलिस का और डिपार्टमेंट की, आपका जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी भर्ती का, ठीक है, तो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ पुलिस विभाग भर्ती की आ रही है। चाहे उसमें रूल्स बदलने की बात हो, चाहे किसी भी तरह का नया रूल्स लाने की बात हो, या फिर भर्ती कब शुरू की जाएगी उसकी बात हो, तो उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन डेली कोई ना कोई आ रही है। बट जो डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के अंदर पटवारी की वैकेंसी फिलअप होनी है, उससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची हुई है। कि ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि भर्ती होगी और ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि भर्ती नहीं होगी। बाकी एक यहाँ पर होप यही बनी हुई है, इस टाइम उम्मीद यह बनी हुई है कि पटवारी की वैकेंसी ज़रूर हिमाचल प्रदेश में आएगी 2024 में, किसी भी महीने में आ सकती है। जैसे कि अब यहाँ पर वोट आज सभी के हैं, ठीक है, जैसे कि पता ही है सभी के आज वोट हैं। तो 1 तारीख को वोट हो जाएंगे, 4 तारीख को नतीजे निकल कर आएंगे और 4 तारीख के बाद कोई भी सरकारी काम शुरू हो सकेंगे। क्योंकि 4 तारीख तक जो है वो आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, जो कि अब समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद जो भी सरकारी काम हैं, सभी जो भी नेता हैं जिसके लिए कैबिनेट बनाई गई है, कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं, उन सभी के पास विभाग फिर से चले जाएंगे। तो उस हिसाब से जब एक नई कैबिनेट होगी, पहली हिमाचल प्रदेश की जो पहली कैबिनेट होगी, उसमें महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो भर्ती से रिगार्डिंग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब इलेक्शंस का दौर आता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा वायदे किए जाते हैं, चाहे वो वैकेंसीज भरने के लिए ही क्यों ना हो। बट फिर आते-आते आदर्श आचार संहिता लग जाती है, फिर भर्तियाँ आप लोगों की फिर से लटक जाती हैं। तो अभी तक इसमें जो है वो कोई भी क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिल पाई है कि आखिरकार भर्ती होगी या फिर नहीं। ऐसा ज़रूर कहा गया है कि यहाँ पर लगभग 1000 से थोड़े कम पोस्ट जो है वो स्वीकृत कर दी गई हैं और जल्द ही ये वैकेंसीज़ जो है वो आ जाएँगी। पहले एक रूल ज़रूर चेंज हुआ था कि स्टेट कैडर किया जाएगा इस भर्ती को, अब मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कैडर ही रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की पटवारी की भर्ती को। तो यानी कि आप लोगों को स्टेट में नहीं बल्कि आप लोगों को अपने-अपने ज़िले के कैंडिडेट से ही मुकाबला करना पड़ेगा, कंपटीशन होगा आप लोगों का। तो जैसे कि हर एक ज़िले के लिए अलग-अलग तरह की वैकेंसी निकाली जाती हैं, वही रोस्टर आप लोगों के लिए जारी किए जाएँगे, जो कि रोस्टर पहले भी निकल कर आ भी चुके हैं कि किस डिपार्टमेंट यानी किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी। अब बात यही है कि सिर्फ़ एप्लीकेशन फ़ॉर्म ही फिलअप होना है और देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि इस बार हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वैकेंसी कौन फिलअप करवाता है। क्योंकि पेपर लीक के जो मामले आते हैं उसको बचने के लिए नई एजेंसीज़ तैयार ज़रूर की जा रही हैं और पटवारी की वैकेंसी भी एक हिसाब से क्लास 3 के अंदर ही आ जाती है। तो क्लास 3 की वैकेंसी क्या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फिलअप करवाएगा, कि राज्य चयन आयोग फिलअप करवाएगा, या फिर खुद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही इस एग्ज़ाम को लेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बाकी क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर पटवारी के भी रूल्स चेंज किए जाएंगे या फिर पहले के मुताबिक ही 12वीं पास ही सिंपली इसमें अप्लाई करवा सकता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ मेजर चेंजेस जो है वो होने की 100% उम्मीद यहाँ पर भी जताई जा रही है, ठीक है। अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन ज़रूर यहाँ पर नहीं मिल पाई है। पहले की तरह अगर आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूँ तो सिंपल, अगर आप 12th पास हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। तो जैसे कि अब मुहिम चली ही हुई है कि डिजिटली हो जाएगा, सभी पेपरलेस काम होगा, डिजिटली ही होगा कंप्यूटर पर। तो एक बात यही है कि देखा और सोचा जाए तो डिजिटली के हिसाब से कंप्यूटर अनिवार्य किया जा सकता है। बट अभी तक हम इस पर कुछ यहाँ पर तर्क नहीं दे सकते। जब नोटिफिकेशंस आएंगी, कोई भी चेंजेस होंगे, किसी भी तरह के चेंजेस होंगे, तो आप लोगों को समय समय पर अवगत या फिर अलर्ट कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो यही एक बात है कि आप लोगों की वैकेंसी 2024 में ज़रूर फिलअप हो सकती है। पुलिस के बाद हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर पटवारी की वैकेंसी भी आप लोगों के लिए देखने को मिल सकती है। जो 2 वैकेंसीज़ जो है वो काफ़ी टॉप पर हैं, जो कि कंपल्सरी हैं और यहाँ पर स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, तो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो ज़रूर फिलअप की जाएँगी पटवारी और पुलिस की, ठीक है।